हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। उसका लेसन नंबर सेकंड जो है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और कुछ रिवीजन। तो पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। दिस इज रिवीजन ऑफ द चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो मैटर हमें मिला था एक वर्ड मैटर। मैटर मतलब क्या? Anything that occupies space and has mass is called matter. Objects around us are made up of a large variety of materials. Matter यानी कि कोई भी चीज़ जो जिसका कि एक मास हो और वो स्पेस कंज्यूम करता हो तो वो मैटर है। जैसे हमारे कोई भी सामान जब हम लोग कहीं पे रख रहे हैं तो क्या होता है कि वो एक जगह लेती है, तो वो मैटर हो गया। किसी भी चीज़ की एक वेट होता है, मास यानी कि वेट, और स्पेस जगह लेती है, तो वो मैटर होता है। आप कोई भी सामान देख लीजिए, सभी सामान को रखने के लिए एक जगह चाहिए और सभी चीज़ों का एक मास होता है, एक घनत्व होता है, एक वेट होता है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। और हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सामान हैं, वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। अब मटेरियल क्या है? अब मटेरियल इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल वो चीज़ है जिससे कि कोई भी सामान बनाने के यूज़ करते हैं। A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of material. डिफरेंट मटेरियल हमें डिफरेंट आइटम बनाने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि लैपटॉप भी एक मटेरियल समझ लीजिए, एक सामान। उसको बनाने में कितने डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हुए हैं। लैपटॉप ऑब्जेक्ट है, हेडफोन ऑब्जेक्ट है जो आपको बहुत काम आते हैं। फिर एक पानी पीने का ग्लास ऑब्जेक्ट है जो कि स्टील से बनी है। प्लास्टिक की टॉयज़ है, ये हमने लेसन में पढ़ा था। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पढ़ा था कि अपीयरेंस, कोई भी मटेरियल दिखने में कैसा है। शाइन, लस्टर और लस्टर, और रफनेस, नॉन लस्टरस। अगर कोई मटेरियल जैसे कि स्टील का हो तो पीतल का हो, बहुत शाइन करता है ना। शाइन यानी कि लस्टर बोला जाता है। और कुछ मटेरियल जैसे कि लोहे की हो, वो शाइन भी नहीं करेगी और बहुत ही रफ रहेगा। इस तरह से हम लोग मटेरियल की पहचान करते हैं। ऑल मेटल्स आर लस्टरस, सम आर मोर एंड सम आर लेस। सभी मेटल्स जो हैं वो लस्टरस होता है, शाइन करती है। किसी की शाइन ज़्यादा होती है, किसी की नहीं होती है। वुड का अपना शाइन नहीं होता है, हम लोग वुड को फिर पॉलिश करके उसमें शाइन करते हैं। रबर का अपना शाइन नहीं होता, उसमें कलर डाल के उसको अलग अलग कलर में शाइन किया जाता है। और ए पीस ऑफ रॉक इज़ नॉन लस्टरस। ये सारी चीज़ें जो है वो शाइन नहीं करते हैं, नॉन लस्टरस होता है। हार्डनेस, किसी भी मटेरियल की हार्डनेस से भी उसको हम पहचान सकते हैं, हार्ड है या सॉफ्ट है। रॉक्स, आयरन, मैनी मेटल्स आर हार्ड। बहुत सारे ऐसे मेटल हैं जो कि हार्ड होते हैं। हार्ड मटेरियल्स में बी ब्रिटल। अब हार्ड मटेरियल्स के भी डिवाइड कर सकते हैं, ब्रिटल, मेलिएबल और डक्टाइल में। ब्रिटल यानी कि विच ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस और आर पाउडर्ड व्हेन हैमर्ड। एग्जांपल रॉक, ग्लास, सॉल्ट। ये हार्ड मटेरियल है, एक पत्थर, एक ग्लास या फिर नमक। लेकिन इसको जब हम लोग पत्थर से अगर किसी हैमर से मारे तो ये क्या होगा कि ब्रिटल, बहुत जल्दी ही टुकड़ों में बट जाता है। मेलिएबल, विच स्प्रेड इनटू शीट्स व्हेन बीटन। मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल यानी कि हम लोग इसको बीट करके, मीन्स हैमर से ऐसे मार मार के बिल्कुल पतला शीट बना सकते हैं। एल्यूमिनियम, जैसे कि एल्यूमिनियम की शीट बनती है, गोल्ड की शीट बनती है, सिल्वर की शीट बनती है ना। इसको मेलिएबल कहते हैं। अब डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर्स। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल जैसे कि हम लोग डक्टिलिटी के कारण ही इसे वायर बना सकते हैं। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर बनती है। मटेरियल्स लाइक वुड, रबर एंड फाइबर्स आर सॉफ्ट। रबर एंड फाइबर्स आर सॉफ्ट। सॉफ्ट मटेरियल में रबर आती है और फाइबर। थॉरो विजिबिलिटी, अब हम किसी भी मटेरियल को इसकी विजिबिलिटी से भी पहचान सकते हैं। ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट में पास। एग्जाम्पल ग्लास, सम प्लास्टिक।
ट्रांसपेरेंट होता है जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास हो सकती है। शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर। शुगर और अगर हम लोग पानी में चीनी मिलाएं, उसके बाद ऊपर ऐसे देखें ग्लास में, तो शीशे के ग्लास में, तो आपको दिखेगा कि आर पार दिख रहा है, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। कुछ खिड़कियों में हमारी ग्लास लगी रहती है जो कि आर पार दिखती है, और लेकिन उसी तरह से कुछ ग्लास होती है जो कि हमें ट्रांसलूसेंट दिखाई देता है पार्शियली। ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो है, पार्शियली जब दिखेगा हमें उसी ग्लास से, हाँ कुछ तो है, लेकिन क्या है हमको पता नहीं चलेगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट मे पास पार्शियली। एग्जाम्पल मिल्की ग्लास, मिल्क से लाइट जो है पार्शियली पास करेगा, तो हमें पता। और या फिर पेपर का हमने एक्टिविटी किया था कि उसमें अगर थोड़ा सा बटर लगा लिया, ऑयल डाल लें, तो उसके बाद अगर हम लोग बल्ब को और देखें जले हुए बल्ब को, तो हमें पार्शियली दिखेगा थोड़ा सा रोशनी की, हाँ हो सकता है कि हाँ इस पार्ट में बल्ब जल रही हो। देन ओपेक ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट डज नॉट पास। एग्जाम्पल वुड, मेटल्स, रॉक एंड वॉल। जिसके थ्रू बिल्कुल भी लाइट पास ना हो, काठ का टुकड़ा या कोई ऐसा हार्ड मेटल, लोहा वगैरह, या फिर रॉक, पत्थर, या फिर वॉल के थ्रू पास नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गए, मीन्स ये पहचान हो गए। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में से कुछ मटेरियल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ मटेरियल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, मटेरियल, उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होकर जा सकती है। और वुड, प्लास्टिक, रबर, कॉर्क एंड सर्टेन मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू देम। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पास नहीं होती है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है, जब स्क्रू ड्राइवर बनती है तो उसका नीचे का पोर्शन, मेटल जो पोर्शन होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, लेकिन उसमें प्लास्टिक की हैंडल या फिर वुडन हैंडल लगा रहेगा ताकि हम पास ना हो करंट, है ना, तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का हैंडल बना देते हैं। नाउ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कुछ मटेरियल्स होते हैं गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जल्दी गर्म हो जाते हैं तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वुड आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वुड जो है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। अब combustible substances, the materials which catch fire on heating are combustible substance. Wood, plastic, fiber, paper are combustible substance. जो कि जल्दी से आग पकड़ ले उसे combustible substance कहा जाता है, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, फाइबर या फिर पेपर। लेकिन इसी तरह से हम लोग अगर मेटल को जलाएं तो उसको जलने में बहुत देर लगेगी। अगर कोई एल्युमिनियम के वायर को जला के देखें और पेपर या प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक जल्दी गल जाएगा। सम मटेरियल में फ्लोट एंड सम सिंक इन वाटर। ये भी एक प्रॉपर्टी है। कुछ मटेरियल फ्लोट होती है और कुछ सिंक हो जाती है। फ्लोट यानी कि पानी के ऊपर रह जाता है, कुछ नीचे बैठ जाती है। जैसे कि मटेरियल विच सिंक इन वाटर इज डेंसर देन water. Material which floats on water is less denser than water. अगर आप लोग चॉक लेते हैं, चॉक का पाउडर बना कर उसको पानी में घोलिए तो पहले तो घुल जाएगा, ऐसा लगेगा कि घुल गया। उसके बाद क्या होगा, नीचे हमें सिंक करता हुआ दिखाई देगा, नीचे बैठ जाएगा, मतलब कि वो डेंसर देन वाटर है, मोटा है पानी से भी। प्लास्टिक की कोई सामान हम लोग अगर रख देते हैं तो वो फ्लोट करने लगता है। तो इसी तरह से ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी, द सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, शुगर विच डिसअपियर इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल। जैसे कि चीनी और नमक बिल्कुल घुल के मिल जाता है पानी के साथ, तो वो सॉल्युबल हो गया। द सब्सटेंस विच रिमेन एज सच एंड डू नॉट डिसअपियर इन वाटर आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। और जो पानी के साथ नहीं घुलता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्सड एंड दे डू नॉट मिक्सड वेल, दे आर सेड टू बी मिसिबल। द लिक्विड्स विच मिक्स वेल विथ वाटर आर सेड टू बी इमिसिबल। जो अच्छे से मिक्स नहीं होता है वो इमिसिबल होता है,
पानी के साथ जिसका मिक्सिंग अच्छे से नहीं होता है, और जो पानी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाता है वो मिसिबल होता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स आप लोग कुछ सामान को पाउडर लेकर करके देखिए। ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल्स, थिंग्स मेड फ्रॉम वुड, थिंग्स मेड फ्रॉम फाइबर, थिंग्स मेड फ्रॉम मेटल, थिंग्स मेड फ्रॉम सेरामिक, थिंग्स मेड फ्रॉम ग्लास, थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक, थिंग्स मेड फ्रॉम रबर, थिंग्स दैट आर लिक्विड सच एज ऑयल। तो हम लोग इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं मटेरियल्स को। कुछ सामान जो कि काठ के बने हों, कुछ सामान जो कि फाइबर के बने हों, कुछ सामान जो कि मेटल के बने हों, कुछ सेरामिक के, ग्लास के, प्लास्टिक के, रबर के, या तेल या इस जैसे किसी भी लिक्विड के, तो हम लोग उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं अलग अलग। Materials are grouped together on the basis of similarities and dissimilarities in their properties। अब materials जो है वो grouping कैसे करते हैं? प्रॉपर्टीज़, हमने इतने सारे प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, आपको याद हो गया होगा। इन प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटीज़, किस किस के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, किस किस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसके बेसिस में भी मटेरियल्स को ग्रुपिंग किया जाता है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। अब हम लोग ग्रुपिंग क्यों कहते हैं? ताकि हमें कन्वीनियंस हो, यानी कि हम उनके प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें स्टडी करना हो तो हम लोग को ग्रुपिंग करने से हमें ईजी रहेगा। और ये क्यों करना है? क्योंकि आपको बड़े होके अलग अलग एसिड्स मिलेगा, कुछ भी आपको ये बहुत काम आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अगर आप लोग थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, इस चैप्टर को अच्छे से समझ रहे हैं, तो बड़े होके बहुत काम में आएगा। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग, ताकि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। तो यही जाकर क्लास 11-12 में आपको क्लासिफिकेशन और भी एनिमल्स का, प्लांट्स का मिलेगा। अभी तो आपको ऑब्जेक्ट्स का मिल रहा है। हेल्प्स इन शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हम लोग क्लासिफिकेशन करके इस किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए करते हैं, या फिर शॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग अलग अलग करने के लिए करते हैं। हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग, कोई भी सामान कहाँ हो सकता है इसके लिए भी करते हैं। प्लास्टिक का कोई सामान हम लोग कहाँ रख सकते हैं, वुड का कोई सामान हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं या रख सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ईजी एंड मोर मीनिंगफुल रादर देन स्टडिंग ईच अदर सेपरेटली। तो साइंस में क्या होता है कि स्टडी मेन है, हम लोग हर चीज़ का स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के लिए हाँ, जब तक हम लोग ग्रुपिंग नहीं करेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, तो हम लोग उस चीज़ का स्टडी में क्या होगा कि सब मिक्सअप रहेगा। मिक्सअप में हम लोग अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अलग नहीं कर पाएंगे तो वो प्लास्टिक, अगर इसके किसी वुडन चीज़ में प्लास्टिक यूज़ करना है तो प्लास्टिक कितना मात्रा में यूज़ करें, ये सब जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी सामान के, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन क्या सिमिलैरिटीज़ है, डिसिमिलैरिटीज़ है, उसको जानने के लिए भी क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू, ये रिवीजन चैप्टर हो गया आपका। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स में आ जाऊंगी, तो आप लोग रिवाइज जरूर कीजिए, साथ में लेसन जरूर खोल के पढ़िए, और आपको मेरे साथ पढ़ना कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। आपके पास बहुत वे है बताने के लिए, और अच्छा लगने से एक लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो भी वीडियोस आते हैं एजुकेशन के, वो आपको मिलने के लिए आपको मेरे साथ सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाने होगा तो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू।